हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम सो थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट, बिकॉज ऑफ विच हमारी ये यूट्यूब के चैनल की छोटी सी फैमिली हो गई है अब 469 सब्सक्राइबर्स की। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग मी लाइक दिस, इट रियली मोटिवेट्स मी। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने खुद कमेंट करके बोला था कि आपने जियो का स्पीड टेस्ट तो दिखा दिया, लेकिन वाई डू नॉट ऑल्सो शो देयर प्लान्स। ये वीडियो के होने वाले हैं 3 पार्ट्स। पहला जिसमें हम प्लान्स कंपेयर करेंगे, दूसरा जिसमें हम करेंगे स्पीड टेस्ट, तीसरा हम जानेंगे कि OTT होता क्या है। मतलब DTH प्लान मिल रहा है भाई इंटरनेट के साथ, तो जानने की कोशिश तो करनी ज़रूरी है नहीं। चलो देन चलते हैं कंप्यूटर में घर के अंदर। सो चलिए ब्रॉडबैंड प्लान्स का एक कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में इस टाइम 10 से भी ज़्यादा ब्रॉडबैंड प्लेयर्स हैं। उसमें से मोस्टली पब्लिक, प्राइवेट और रीजनल प्लेयर्स हैं। अब हम सबके बारे में तो जान नहीं सकते, सो इसलिए हम जानेंगे सबसे बड़ी पब्लिक कंपनी BSNL, लेटेस्ट एंट्रेंट जियो, एक रीजनल प्लेयर जो कि कनेक्ट ब्रॉडबैंड है, एंड ऑफ कोर्स सीजन प्लेयर एयरटेल, which has a very good footprint in terms of broadband services also. Jio is the latest entrant and उसकी वजह से Airtel ने भी अपने कुछ plans change करे हैं. So let's see if those plans are attractive enough and if Airtel is up for the challenge. Well, हर कंपनी का एक अपना अलग प्लान है. Now, अगर आप उनका जाके प्लान चेक करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. So मैंने क्या किया, मैंने प्लान्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया एज पर द यूजेज. So एक HD YouTube की जो वीडियो है उसको स्ट्रीम करने के लिए आपको चाहिए होता है 5 से 8 Mbps. उसके हिसाब से मैंने कैटेगराइज किया हर कंपनी का बेस प्लान, जो कि उसका सबसे लोएस्ट प्राइस प्लान है. अगर आपके घर में 2 या 3 लोग हैं या मे बी 4 लोग हैं और आप 4 से 5 घंटे स्ट्रीम करते हैं, तो आपके लिए ये प्लान बेस्ट है. अगर आपकी रिक्वायरमेंट बेस प्लान के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, यानी कि 4 डिवाइसेस या 4 लोगों से ज़्यादा, स्ट्रीम करने वाले लोगों से ज़्यादा है, देन आपको ज़रूरत पड़ेगी 700 से 1000 रुपये के प्लान की. और अगर आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं है या आप एक ऑफिस सेटअप टाइप की चीज़ चलाते हैं जहाँ पे आपको स्पीड बहुत मैटर करती है, या आपके पास 15 या 16 लोग से भी ज़्यादा हैं जो कि एक टाइम पर स्ट्रीमिंग और बहुत कुछ जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, मल्टीपल मूवी डाउनलोड्स या मल्टीपल वीडियो कॉल चला रहे हैं, फिर आपको लगेगा 1 Gbps. और 1 Gbps बहुत ही रिलेटिवली न्यू है. अब मैंने क्या किया कि एक आदमी जो प्लान देख रहा है उसको बेसिक चीज़ें कौन सी चाहिए होती हैं, कि वो प्लान कितने का है, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसमें डेटा कितना मिलेगा, क्या उसमें DTH सर्विसेज और एप्लीकेशंस अवेलेबल होंगी, कॉस्ट पर GB कितना है, महंगा कितना है, और इंस्टॉलेशन में कितने पैसे लगेंगे. इस सब का एक जगह पर कंपैरिजन करने के लिए मैंने ये मैट्रिक्स ड्रॉ किया है, सो दैट आपके लिए आसान हो जाए डिसाइड करना कि कौन सा प्लान अच्छा है और कौन सा नहीं. तो चलो इस मैट्रिक्स पे चेक करते हैं कि बेस प्लान कौन सी कंपनी का सबसे अच्छा है. बेस प्लान यानी कि उस कंपनी का सबसे सस्ता प्लान. अगर हमारे को यहाँ पे 4 से 5 लोगों का रिक्वायरमेंट है और स्ट्रीमिंग रिक्वायरमेंट है, तो हमारे को मिनिमम 30 से 40 Mbps का डेटा लगेगा. सो वही स्पीड के ये सारे प्लान हैं. आइए देखते हैं. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 399 एंड इट गोज़ अप टू 599. सबसे सस्ता जियो का और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रीजनल प्लेयर यानी कि कनेक्ट. अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जियो ने स्ट्रैटेजिकली एयरटेल से 100 रुपये सस्ता रखा है प्लान. हाउएवर अगर आप जियो की स्पीड चेक करेंगे तो एयरटेल से 10 Mbps कम है. सो अगर स्पीड आपके लिए मैटर करती है बहुत ज़्यादा और आप इससे महंगा प्लान ख़रीदना नहीं चाहते, देन जियो इज़ ए क्लियर विनर है. लेकिन आगे देखते हैं, बिकॉज एयरटेल के 499 में दे आर ऑल्सो गिविंग समथिंग जो कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है. तो चलो पहले डेटा चेक कर लेते हैं कि कौन कितना डेटा दे रहा है. जियो ने मार्केट डिस्टर्ब करने के लिए दिया अनलिमिटेड डेटा, एंड एयरटेल ने भी उसको फॉलो किया एंड अपने करंट प्लान चेंजेस में इंक्लूड कर दिया है. इस अनलिमिटेड डेटा का मतलब अनलिमिटेड नहीं है. इसका मतलब ये है कि दिस इज डेटा अप टू 3333 GB, विच इज़ प्रैक्टिकली सो हाई कि आप उतना यूज़ ही नहीं कर सकते. कनेक्ट और BSNL अभी भी पुराने कैपिंग वाले प्लान पर ही काम कर रहे हैं. अगर आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है, यानी कि वो टीवी जहाँ पे आप YouTube देख सकते हैं या Netflix देख सकते हैं, Amazon देख सकते हैं, इस टाइप की एप्लीकेशन देख सकते हैं, देन
सबसे सस्ते प्लान्स में सिर्फ एयरटेल है एयरटेल एक्सट्रीम है विच ऑफर्स DTH कनेक्शंस एंड ओवर द टॉप जिसको OTT प्लान्स भी कहते हैं। हेंस एयरटेल महंगा तो है सिर्फ 100 रुपये, लेकिन उस 100 रुपये में DTH सर्विस एंड OTT सर्विसेज क्योंकि मिल रहे हैं, सो इट हैज़ एन एडवांटेज। लेकिन अगर आपको ये प्लान्स नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए, देन क्लियरली जियो इज़ अ विनर। अब आ जाते हैं कॉस्ट पर GB पे। उसमें ऑब्वियसली क्योंकि अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है एयरटेल एक्सट्रीम और जियो फाइबर में, हेंस दे आर एट एन एडवांटेज। अब आ जाते हैं इंस्टॉलेशन के इक्विपमेंट पे। जियो इसके अंदर सबसे सस्ता है बिकॉज एक रिफंडेबल 1500 रुपीज़ आपसे लेता है एंड इट बेसिकली गिव्स यू अ मोडेम फ्री। क्योंकि ये रिफंडेबल है तो ये लिटरली फ्री हो गया। एयरटेल एक्सट्रीम में मोडेम फ्री आता है, लेकिन अगर आपको DTH साथ में चाहिए देन DTH के बॉक्स के लिए यू विल हैव टू पे समवेयर बिटवीन 2500 to 3500 डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा बॉक्स ले रहे हैं या कौन सी उस टाइम पर स्कीम चल रही है। For BSNL and Connect Broadband, you'll have to pay 1500 additional for the modem. In addition to this, Jio is also offering 1 month of free trial offer, जिसमें अनलिमिटेड डेटा और 150 Mbps की स्पीड उन्होंने प्रॉमिस करी है। This makes Jio even more cheaper. कॉलिंग तो सब में फ्री होती ही है। So all in all conclude करने के लिए Airtel Extreme has become as competitive as Jio. So in case you require only data, then Jio is the winner. In case you require data and DTH and आपके लिए Netflix, Amazon टाइप के OTT is also important, then Airtel is the winner. लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी इससे ज़्यादा है तो आप इसके ऊपर टॉपअप ऑफर्स भी ले सकते हैं जो कि एज अ टॉपअप प्लान आते हैं। लेकिन अगर आपकी टॉपअप प्लान से भी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आपके घर में 5 से 6 लोग हैं या 8 से 10 इक्विपमेंट्स एक टाइम पर यूज़ होते हैं एंड स्ट्रीमिंग की रिक्वायरमेंट है, देन आपको चाहिए होगा एक 1000 रुपये के आसपास का प्लान। ये सारे पैरामीटर्स कॉमन है तो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। सो अब चलते हैं कि इसमें डिफरेंट क्या है। वेल, इसके अंदर सबसे पहला डिफरेंस है प्राइस का। जियो फाइबर इज़ ऑल्सो ऑफरिंग OTT सर्विसेज। सो ये डिफरेंस है। सो नाउ जो एडवांटेज एयरटेल पिछले प्लान में था, अगर आप बेस प्लान से ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं देन कंपेयर करते हैं कि जियो और एयरटेल वे टू द स्टैंड। अगर आपके पास घर में 2 या 3 टीवी हैं और अराउंड 7-8 डिवाइसेस हैं, तो आपको एक साथ स्ट्रीम करने के लिए मिनिमम 50 से 100 Mbps की स्पीड लगेगी HD वीडियोस। हेंस आपको मिनिमम 50 से 100 की स्पीड चाहिए। इसमें एयरटेल एक्सट्रीम और जियो फाइबर दोनों मोर देन सफिशिएंट स्पीड दे रहे हैं, विच इज़ 200 एंड 150 Mbps। BSNL और कनेक्ट की स्पीड भी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इट इज़ 50 Mbps विद अ डेटा कैपिंग ऑफ 500 एंड 550 Mbps रिस्पेक्टिवली। हेंस अगर आपके घर में 10 से ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है और आप बहुत ज़्यादा हैवी डेटा यूजेज नहीं करते हो, सिर्फ स्ट्रीमिंग करते हो, देन प्रोबेबली आपके लिए जियो इज़ द राइट प्लान। हाउएवर एयरटेल ऑफ कोर्स गिव्स यू अ बेटर स्पीड, सो यू कैन जज। अब आ जाते हैं मच हाइप्ड GBPS प्लान पे। नाउ 1 GBPS का प्लान मेरे हिसाब से तो काफ़ी रिडंडेंट है, बिकॉज एटलीस्ट मेरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है। स्ट्रीमिंग वगैरह और डाउनलोड के लिए 150 से 200 इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड ऑफ कोर्स BSNL और कनेक्ट तो ये देते नहीं हैं। एयरटेल और जियो दोनों ये प्लान 3999 के प्राइस पर दे रहे हैं। सो अगर आपको स्पीड से बहुत ज़्यादा लगाव है, सो आप ये प्लान ले सकते हैं। इसमें स्लाइट एडवांटेज जियो का है बिकॉज जियो इज़ ऑफरिंग 1 month ऑफ फ्री ट्रायल पीरियड। सो अगेन, अगर आपके घर ऑलरेडी एयरटेल लगा हुआ है तो आई डोंट फाइंड एनी रीज़न टू रिप्लेस इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ OTT। OTT इज़ ओवर द टॉप मीडिया। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सिनेमा हॉल्स तो बंद हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉचिंग मूवी ऑन ईदर Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स और सोनी की एप्लीकेशन या जी की एप्लीकेशन। हेंस जियो ने और एयरटेल ने अपने अपने एप्लीकेशन खुद के भी इनबिल्ड करे हैं एंड दे आर ऑल्सो गिविंग यू सम काइंड ऑफ अ सब्सक्रिप्शन फ्री अलॉन्ग विद दीज प्लान्स। Amazon प्राइम, डिज्नी, हॉटस्टार ये सब तो दोनों में कॉमन है। जियो में जियो सिनेमा अलग से है, एयरटेल में एयरटेल के इनबिल्ट अलग से है। ऑल इन ऑल आई थिंक दे आर एट पार विद ईच अदर। लेकिन अगर मेरे को फिर भी कोई चूज़ करने को बोले तो जस्ट बिकॉज जियो थोड़ा नया है और एयरटेल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, सर्विस भी अच्छी है, हेंस आई विल चूज़ एयरटेल। इन सब चीज़ों का फ़ायदा तो तब है
अगर स्पीड अच्छी आती हो। सबसे पहले करते हैं जियो का स्पीड टेस्ट। मैं इस टाइम जियो के ट्रायल प्लान पे हूँ, जहाँ पे वो 150 Mbps की स्पीड क्लेम करते हैं। वेल, एक सेकंड में पता लग जाएगा। दे डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस, 150 Mbps की स्पीड ऑलमोस्ट। अब आ जाते हैं कनेक्ट ब्रॉडबैंड पे। इनकी क्लेम्ड स्पीड है 50 Mbps। वेल, इस टाइम पे कुछ एक दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सो देखते हैं इनकी स्पीड कितनी आएगी। सो मोर और लेस 50 Mbps जितना बोल रहे हो उतना ये दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब देखते हैं एयरटेल, जिसमें क्लेम्ड स्पीड इज़ 40 Mbps, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का कनेक्शन है और उनका बेस प्लान है। सो 40 Mbps के अगेंस्ट दे डिलीवर ऑलमोस्ट द सेम स्पीड व्हाट दे आर क्लेमिंग। अब चेक करते हैं BSNL की स्पीड। तो BSNL का क्लेम्ड है 20 Mbps। लेट्स चेक हाउ मच डू दे गिव। इस टाइम पे 4 या 5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सो एंड मोस्टली स्ट्रीम कर रहे हैं, सो दैट्स वाई आई थिंक देयर स्पीड इज़ अराउंड 8 और 9 Mbps। हाउएवर, क्योंकि डिवाइसेस कनेक्टेड है तो मे बी द स्पीड इज़ अराउंड 16 और 17 Mbps। सो मेरे साइड से तो थम्स अप है। मे बी BSNL थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है, बट इन एनी केस इट इज़ स्टिल ओके। चलिए अब आ जाते हैं हम वापस। वेल, जैसे कि आपने देखा, जियो एंड एयरटेल हैव स्टार्टेड देयर ओन वॉर। अब देखते हैं क्वालिटी की वॉर कौन जीतता है। बट आई रियली फील फॉर प्लेयर्स लाइक कनेक्ट एंड BSNL। आई एम श्योर फाइनेंशियली उनके लिए वायबल नहीं होगा इतने एग्रेसिव प्लान लेके आना, और अगर है तो दे विल हैव टू डू इट वेरी वेरी क्विकली। एनीवेज, ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू वांट टू नो समथिंग एल्स, डू लेट मी नो। डू like, share and subscribe to this channel if you like the video. Thank you so much.